अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। आज क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक बहुत ही अहम मैच होने जा रहा है, जो दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अब तीन टीमें जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर, 9-9 पॉइंट के साथ बराबर हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर आ चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, अच्छी एवरेज की वजह से, क्योंकि उन्होंने कराची किंग को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और कराची किंग को उन्होंने शिकस्त देकर मुश्किलात में डाल दिया है। कराची किंग के दो मैचेस बाकी हैं, अगर वो दोनों जीतते हैं तो वो प्ले ऑफ्स में आने के लिए उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच बाकी है, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो अगर मगर का जो चक्कर है वो खत्म हो सकता है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये सारे मसले मसाइल हल कर देगा अगर अपना मैच जीत जाएगा, जो मुल्तान सुल्तान के साथ उनका ये मैच खेला जाएगा। तो कराची किंग के लिए जो सिचुएशन है बहुत ही टफ हो चुकी है। दोनों मैचेस इन्होंने विन करने हैं, और कराची किंग की वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, और उसकी उस इस लिहाज से अगर टीम का जो कंपैरिजन है वो किया जाए दूसरी टीमों के निस्बत, तो वो कम है। और उनके जो प्लेयर हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, ऊपर से उनकी जो कैप्टन है शान मसूद, उनकी परफॉर्मेंस क्लूलेस है, जीरो परफॉर्मेंस है, और गुस्सा अपना दूसरों पर निकाल रहे हैं। जैसा कि रात वाले मैच में शादाब खान के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जो मोहम्मद नवाज की बॉल आगा सलमान के पैड पर लगकर गई, और पहले तो उन्होंने अपील नहीं की एज की, लेकिन जब अंपायर ने वाइड दी तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चलो रिव्यू में जाता हूं, तो तब उन्होंने रिव्यू लिया। और शादाब खान ने कहा कि आपका टाइम गुजर चुका है, आप अब रिव्यू ले रहे हैं। तो वो शान मसूद ने उनसे कहा कि आप जाएं अपना काम करें, मैं जो मर्जी करूं। तो शादाब खान पूछ सकते हैं, वो कैप्टन है। तो इन दोनों के दरमियान जो तकरार हुई है, मीडिया पर भी बात आई और दोनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद को करना चाहिए, सिर्फ क्योंकि उन्होंने पहल की थी और बदतमीजी की थी शादाब खान से। शादाब खान मेरे ख्याल में आजकल अच्छी फॉर्म में है, और अच्छे कैप्टन है, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं और जितवा रहे हैं अपनी टीम को। शान मसूद गुस्सा निकाल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। अपनी जो परफॉर्मेंस है उनकी जीरो है, वो डिजर्व ही नहीं करते T20 क्रिकेट को। वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर है, उसमें भी अगर अच्छा खेल सकते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी उधर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो T20 का उनको कैप्टन बना दिया गया, उनकी ना कप्तानी अच्छी है, ना उनकी बैटिंग अच्छी है, ना कोई फैसला अच्छा कर पा रहे हैं, ना मैच जीत रहे हैं। तो गुस्सा उन्होंने निकाला है शादाब खान पर, और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। तो सही माहौल होना चाहिए, PSL को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो शान मसूद को चाहिए था कि जरा वो अपना जो मिजाज है उसको ठंडा रखते और अपने फैसले जल्दी लिया करें। और अपने लेट किया है तो उसमें आपकी गलती है, शादाब खान की तो नहीं है। तो लेकिन वो बॉल जो थी वो पैड को टच होकर गई थी और अंपायर ने वाइड दे दी थी, तो सो वो उन्होंने रिव्यू लिया तो वो एज नहीं था, और वो लेग बाई थी और वाइड नहीं थी। तो अंपायर ने अपना जो डिसीजन था वो रिवर्स किया, तो मामला वो कुछ हल हो गए। तो उसके बाद अगर कराची किंग की परफॉर्मेंस की बात करें, तो कराची किंग की जो परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में, PSL में, तो बहुत ही वीक है। और अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो जो तीन टीमें हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके 9 पॉइंट है, दूसरे नंबर पर मौजूद है, अच्छी एवरेज है उनकी। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर है, फिर पेशावर जलमी है चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर कराची किंग है 6 पॉइंट के साथ। दो मैचेस है, दोनों जीतेगी तो वो थ्रू आउट खेल सकती है प्ले ऑफ। अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपना मैच लूज करती है तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। फिर एवरेज को देखा जाएगा, अगर मगर वाली बातें आ जाएंगी। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना मैच विन करती है और बिल्कुल अच्छा खेलती है, तो ये सारे मामला जो अगर मगर के चक्कर हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जो भी टीम इस्लामाबाद सॉरी कराची या इनमें से क्वेटा ग्लैडिएटर या पेशावर जलमी है, तो फिर इनकी एवरेज की बात आएगी, तो तब का सिनेरियो जो बनेगा तो उस पर बात करेंगे। तो रात वाला जो मैच है वो कराची किंग की बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस रही, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर उनको पहले खेलने की दावत दी। जो कराची किंग थी उन्होंने सिर्फ 150 स्कोर किए, तो बहुत ही नॉर्मल सी परफॉर्मेंस रही। और शान मसूद फिर फ्लॉप हो गए एक दफा। बैटिंग उनकी टोटली इस PSL में नाकाम है, और फुली नाकाम कैप्टन नजर आए हैं, और होने नहीं चाहिए थे। कराची किंग ने इनको कप्तान बनाकर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती की है। तो पुलाड़ ने सिर्फ स्कोर किया है, 30+ स्कोर किया उन्होंने। उसके बाद कोई भी जो बैट्समैन है तो कोई अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहा है, सिर्फ 50+ स्कोर किए हैं। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज कर लिए, शादाब खान की अच्छी कैप्टनसी, उन्होंने भी 30+ स्कोर किए, और हैदर अली को चांस दिया गया था, उन्होंने 26 स्कोर किए, एक छक्का लगाया, दो चौके लगाए, और जबरदस्त किस्म की उन्होंने विक्ट्री हासिल की। फहीम अशरफ अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं,
काफ़ी उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये किस वजह से खेल रहे हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, तो उन्होंने मेरे ख़्याल में सुन लिया है, उनको ख़्याल आ गया और वो अच्छी परफ़ॉर्म में अपनी में वापस आ चुके हैं और 16 रन्स देकर उन्होंने 4 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। बहुत ही शानदार परफ़ॉर्मेंस रही और उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है और दोनों मैचेज़ में जो पिछला मैच था, उसमें भी उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी, लेकिन गो के उन्होंने मैच बनाकर खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और सिंगल लेकर दूसरे एंड पर चले गए, यूं रोमान रईस आउट हो गए। नहीं नहीं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी मैच विन कर सकती थी लाहौर कलंदर के खिलाफ। और लाहौर कलंदर की अब पोजीशन की बात करें तो वो फ्रीली खेलेंगे और दूसरी टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली वो टीम बन चुकी है। कराची किंग का लाहौर कलंदर के साथ होगा तो लाहौर कलंदर मुश्किलात पैदा कर सकती है कराची किंग के लिए, जीतने की कोशिश करेगी, अपनी अच्छी फॉर्म में आ चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी उन्होंने धोया था पिछले मैच में, 162 उन्होंने स्कोर किया था सिर्फ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज़ करने में नाकाम रहा था। अच्छी बॉलिंग की थी ज़मान खान ने, शहनशाह अफरीदी ने, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दोबारा वो वापस आ चुके हैं लाहौर कलंदर और अब कराची किंग के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। जो लाहौर कलंदर के साथ है उनका तो प्रॉब्लम कराची किंग के लिए बढ़ चुकी हैं और जो पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो है वो ओपन हो चुका है और मेरे ख्याल में इजीली ये चारों टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। अगर कराची किंग एक भी अपना मैच लूज कर सकता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपना मैच विन कर जाता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ये सारे मसाइल हल कर देगा और फिर अगर मगर के चक्कर खत्म हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।